नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। हाँ, परमाणु आदतें। इस किताब में एक बड़ा ही आप कह सकते हैं दिलचस्प विचार है कि कैसे रोजाना किए गए छोटे छोटे मतलब लगभग न दिखने वाले 1% सुधार जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। अगर हिसाब लगाएं तो रोज 1% बेहतर होने का मतलब है साल के अंत तक आप लगभग 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। वाह, 37 गुना। हाँ, ये बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है, पर आदतों के लिए। तो किताब इसी बुनियाद पर बनी है कि बड़े बड़े लक्ष्य साधने से ज्यादा जरूरी है अपनी छोटी रोज की आदतों का जो सिस्टम है ना, उसको सुधारना। सही कहा। अक्सर हम लोग वो नए साल के रेजोल्यूशन बनाते हैं बड़े बड़े, और फिर वो कुछ दिन में ही दम तोड़ देते हैं। हाँ, होता है। क्लियर कहते हैं कि हमें व्यवहार बदलने के लिए एक भरोसेमंद ढांचे की जरूरत है, और यहीं पर उनके वो व्यवहार परिवर्तन की 4 नियम आते हैं। अच्छा, वो 4 नियम। हाँ, तो पहला नियम क्या है? पहला है, इसे स्पष्ट बनाओ। हम्म, मेक इट ऑब्वियस। मतलब जो भी आदत डालनी है उसका संकेत, उसका क्यू एकदम साफ होना चाहिए, नजर आना चाहिए। स्पष्ट बनाओ। जैसे मान लीजिए आपको रोज सुबह किताब पढ़नी है, हम्म, तो आप रात में ही किताब को अपने बिस्तर के पास तकिए पर रख दें। सुबह उठते ही सबसे पहले वही दिखेगी। ओके, मतलब माहौल को ऐसा बनाना कि आदत याद आ जाए। हाँ, बिल्कुल। और इसमें वो एक और तकनीक बताते हैं, हैबिट स्टैकिंग। मतलब अपनी नई आदत को किसी पुरानी जमी हुई आदत के ठीक बाद जोड़ देना। हैबिट स्टैकिंग, अच्छा, कैसे? जैसे मैं सुबह कॉफी बनाने के बाद 1 मिनट मेडिटेशन करूंगी। तो कॉफी बनाना आपका पुराना रूटीन है, वो नई आदत के लिए एक स्पष्ट संकेत बन गया। समझ गया। तो संकेत एकदम साफ हो गया, पर आदत करने का मन भी तो करना चाहिए। यहीं पर शायद दूसरा नियम आता है। बिल्कुल सही। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। मेक इट अट्रैक्टिव। मतलब आदत को इतना लुभावना बना देना कि आपका मन करे उसे करने का। आकर्षक मतलब मजेदार। हाँ, एक तरह से। इसका कनेक्शन हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम से है, डोपामाइन से। जब हमें किसी चीज की उम्मीद होती है और वो आकर्षक लगती है, तो हम उसे करने के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं। ओके। तो क्लियर्स इसके लिए टेम्पटेशन बंडलिंग का तरीका बताते हैं। मतलब वो काम जो आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ देना जो आपको करना चाहिए। टेम्पटेशन बंडलिंग, अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करनी है जो शायद थोड़ी बोरिंग लगे, पर आपको अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। तो नियम बना लिया कि मैं पॉडकास्ट तभी सुनूंगी जब मैं वॉक पर होंगी। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। मतलब जरूरी काम को मजेदार बना दिया। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया, आकर्षक हो गया। तीसरा नियम? तीसरा है, इसे आसान बनाओ। मेक इट इजी। आसान बनाओ, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम आलसी हो जाएं। नहीं, ये बहुत कॉमन गलतफहमी है। आसान बनाने का मतलब आलस नहीं है, बल्कि शुरू करने में जो एक हिचक होती है ना, जो फ्रिक्शन होता है, उसे कम करना है। अच्छा, वो शुरुआत वाली मुश्किल। हाँ, सबसे मुश्किल अक्सर पहला कदम उठाना ही होता है। तो यहाँ पर 2 मिनट का नियम बहुत काम आता है। 2 मिनट का नियम। हाँ, कोई भी नई आदत जब शुरू करें तो उसे इतने छोटे रूप में शुरू करें कि उसे करने में 2 मिनट से भी कम लगे। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज 1 पुशअप करूंगा, या रोज रात को बस 1 पेज पढ़ूंगा, या जिम जाने के कपड़े पहन लूंगा, बस इतना ही। मकसद है कि आप बस शुरू कर दें। एक बार मोमेंटम बन जाता है तो फिर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। आसान शुरुआत मतलब कम से कम प्रतिरोध। समझ गया। मतलब शुरुआत को इतना आसान बना दो कि ना कहने का मन ही ना करे। बहुत खूब। और फिर चौथा और आखिरी नियम? चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक? सैटिस्फैक्शन। इसकी क्या जरूरत है? ये बहुत जरूरी है आदत को टिकाऊ बनाने के लिए। देखिए, हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना पसंद करता है जिनके करने के तुरंत बाद अच्छा महसूस होता है, तत्काल संतुष्टि मिलती है। हाँ, ये तो है। लेकिन मुश्किल यह है कि अच्छी आदतों का फायदा अक्सर भविष्य में मिलता है, देर से, और बुरी आदतों का मजा तुरंत आ जाता है। सही कहा। इसलिए जरूरी है कि जब आप कोई अच्छी आदत पूरी करें तो उसके तुरंत बाद खुद को कोई छोटा सा संतोषजनक इनाम दें। ये कुछ भी हो सकता है। जैसे कैलेंडर पर एक टिक मार्क लगाना, अपनी हैबिट ट्रैकर ऐप में एंट्री करना, या बस एक पल रुककर महसूस करना कि हाँ, मैंने ये कर लिया। वो जो एक छोटी सी जीत की फीलिंग है ना,
वो दिमाग को सिग्नल भेजती है कि इसे दोबारा करना है। अच्छा, तो वो हैबिट ट्रैकर इसीलिए इतने पॉपुलर हैं, वो विजुअल प्रोग्रेस दिखाते हैं। बिल्कुल, वो प्रगति देखना ही अपने आप में संतोषजनक होता है। तो ये चारों नियम स्पष्ट बनाओ, आकर्षक बनाओ, आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ, ये मिलकर एक तरह का पूरा सिस्टम बन गया आदतें बदलने का। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ अच्छी आदतें बनाने के लिए नहीं है। अगर बुरी आदतें छोड़नी है तो इन्हीं नियमों को उलट देना है। अच्छा, कैसे? बुरी आदत को अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल, अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव, मुश्किल बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट, और असंतोषजनक बनाओ, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। वाह, ये तो पूरा फ्रेमवर्क है। बिल्कुल, और ये सब घूम फिरकर उसी मूल विचार पर आता है कि आप अपने लक्ष्य हासिल करते हैं या नहीं, ये उतना जरूरी नहीं जितना ये कि आप किस तरह का सिस्टम बनाते हैं। आदतें ही आपकी पहचान बनाती हैं, धीरे धीरे। हाँ, ये बात किताब में जोर देकर कही गई है कि लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम पर ध्यान दो। एग्जैक्टली। हर बार जब आप कोई छोटी आदत पूरी करते हैं, आप उस इंसान बनने की तरफ एक वोट डालते हैं जो आप बनना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि छोटे कदमों की, वो परमाणु आदतों की ताकत को कम न समझें, सिस्टम पर काम करें, रोज बस 1% बेहतर बने और नतीजे वो फिर अपने आप आएंगे। बिल्कुल, और शायद आज सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात यही हो सकती है कि आज ऐसी कौन सी एक बेहद छोटी, लगभग परमाणु जैसी आदत शुरू की जा सकती है जो शायद अभी बहुत मामूली लगे, लेकिन जिसका असर आने वाले समय में चक्रवर्ती ब्याज की तरह बढ़ता जाए और शायद जिंदगी में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाए। बहुत ही बढ़िया सवाल, सोचने वाली बात है।